2007 में टोटल है, इसमें 967 JK और 40 रहती है लद्दाख के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम अब देखेंगे कि लगभग कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ, ठीक है। लेट्स एक हम बॉयज करेंगे, हम गर्ल्स करेंगे, और हम रैंक भी दे देंगे कि किस रैंक पे किस रैंक वो के अगर वो लिखा है हमने वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो और आप ये देखिए पहली बात ओपन मेरिट। ओपन मेरिट का सीन ये रहता है कि ओपन मेरिट में सीटें रहती है विदाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 10% जिसमें JK PM CDP PWD SP को सीटें मिलती है। तो ओवरऑल सीटें है ओपन मेरिट की ओवरऑल सीटें जो है वो है 194 193। तो 174 सीटें रहती है। फिर वो 174 उसमें भी 10% माइनस करेंगे, 10% माइनस करके वो लगभग 174 रहती है। 174 अब ये रखिए 174 सीटें रहती है। तो उस हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया, इसमें फिर क्या लगता है, इसमें लगता है रूल 17। रूल 17 ये है कि फॉर एग्जांपल पहले से जितनी भी रैंकें आ रही है विदाउट EWS, हम मेल्स का कट ऑफ जब निकालते हैं विदाउट EWS जितनी भी रैंकें आती है उनका जो सिलेक्शन होता है वो ओपन मेरिट में होता है। तो जो हमने बॉयज़ का देखा कि कट ऑफ कितना होता है, तो बॉयज़ का कट ऑफ हो रहा है 531 ऑन 252 रैंक 252। यहाँ पे हमारे पास 252 रैंक है। बट आपको डरने की कोई बात नहीं, इससे कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेशन भी होगी। और ये इस विद रिस्पेक्ट टू दिस है कि AIQ 0 AIQ, बट जब AIQ में पार्टिसिपेशन होगा मेरे को लगता है कि ये यहाँ पर 270 से 280 तक ये रैंक पहुंचेगी एंड मे बी -5 तक में भी मत चला जाए नंबर। तो ठीक है, मतलब 0 AIQ पे हम चल रहे हैं। 0 AIQ पे। तो मतलब ये है ना, इससे आप मानकर चले 2-4 मार्क्स कम ही है। ऑफ कोर्स कम होगा इससे 2-4 मार्क्स, इसलिए हम सीधा अपर लिमिट लेकर चलेंगे। अपर लिमिट लेके चलेंगे ताकि बच्चे को टेंशन ना हो। और अगर आप इससे 2-4 नंबर भी नीचे हो तो होपफुली आपका हो ही जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अब कैटेगरी वाइज बोले। तो गर्ल्स का देखते हैं जी। 506 दिखा रहा है, 506 और रैंक 530। गर्ल्स का मेरे को लगता है कि ये आपने जो रैंक है ना, इसको लास्ट ईयर के सिलेक्शन ये लास्ट ईयर के सिलेक्शन के हिसाब से नहीं है, ये सीट मैट्रिक्स का देख के एक बच्चे का गिना है, फिर बताया। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू वो किया ना, मतलब लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स और सारी चीजें हमने देखी और लास्ट ईयर का सिलेक्शन लिस्ट भी, बट हमने एक एग्जामिन किया कौन बच्चा ओपन मेरिट का है, कौन कहाँ से है, कैसे है। तो उस हिसाब से हमने इस साल का देखा, पूरा मेरिट लिस्ट एग्जामिन किया, गर्ल्स कितने बॉयज कितने। बट इसमें मेरे को लगता है, देखिए 506 है ना स्कोर 530 रैंक पे, मेरे को लगता है थोड़ा ही कम होगा। बॉयज में अगर 2-4 नंबर का डिफरेंस, मैंने सुबह बोला था ना वो एग्जैक्ट 500 तक 501 तक। लड़कों में अगर -5 भी जाएगा ना, लड़कियों में -3-4 ही जाएगा, क्योंकि लड़कियों की ज्यादा ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेशन नहीं होती है। एग्जैक्ट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो लेट्स डिवेल इनटू अनदर RBA। दूसरी कैटेगरी हमारे पास RBA आती है। RBA का रहता है शेयर 10% का, उनको पता है। और उसमें आपको पता ही होगा कि RBA में कितनी सीटें हैं, 43-44 सीटें रहती है, क्योंकि असली होती है 48, उसमें भी 10% रिजर्वेशन का लगा के। अब सीट मैट्रिक्स तो बताना नहीं है। कितना है? 43। और इनका 43-44 रखिए, 43-44। ये कभी यहाँ का यहाँ चला जाता है, यहाँ का यहाँ चला जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ, कितना हमें बना है अभी। RBA का कट ऑफ जितना लग रहा है मेल्स का 507 हो रहा है, और फीमेल्स का 507 ऑन रैंक ऑफ 521। तो रैंक यहाँ पे 521 है। और जो हमारी बहनें हैं उनका कट ऑफ जा रहा है 453, 1386 रैंक पे। सो अगर आप इस स्कोर से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। और इसमें मेरे को लगता है 1-1.5 मार्क्स का ही फर्क पड़ेगा, इसमें ज़्यादा मार्क्स का फर्क नहीं पड़ेगा। RBA का जो होता है ना, अगर सेकंड राउंड में जाते हैं ना, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत है इस बार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स OBC का हम देख रहे थे, उसमें एस्पिरेंट्स ही गायब है विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट जो हमने देखा। पूरा एस्पिरेंट ही नहीं है भाई। ये जो है ना मसला RBA का ये चीज है कि जो सेकंड राउंड में सीटें आती है ना वो OM की आती है ज्यादा, RBA की अगर आई इन केस, बट ज्यादा तो OM की आती है। मूव फास्ट ऑन द थर्ड OBC का भी आप देखिए कि OBC का शेयर 8% होता है। 8% आप मान के चलिए 34-35 सीट है, 34-35 ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। और OBC का आ रहा है हमें 451 1365 रैंक पे, 1365 रैंक। और जो ये OBC गर्ल्स का 398 जी,
2312 रैंक पे 20 अच्छा त्रुबा त्रुबा ठीक है, अब So, बताओ। उसके बाद ALC का हमारे पास आता है। ALC का इसका 50% आप कर लो, 17 सीटें लगभग, मे बी 4% होता है ALC का। तो ALC में रहता है 409, 2139 पे, और 386 जी। एक सेकंड ALC अब इधर। अब ये क्या लिखा है 21 तो ALC का हम देख रहे थे, तो ये आ रहा है 386, 2507 रैंक पे। ठीक है आ जाए। और उसके बाद हम देखते हैं SC का। SC का। जी SC का 369 बॉयज़ का, बॉयज़ का 2860 ठीक 2860 पे, और 399 गर्ल्स का 2298 पे। गर्ल्स को ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मैं 2 साल से ये 3-4 साल से ये पैटर्न देख रहा हूँ, पिछले साल भी हमने इस अब चीज़ की जरा बात की थी। थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए, अब देखेगा ना। हाँ ठीक है। क्या रैंक था 2298 पे। और जो ओबीसी के भी 8% है, इनके भी 8% है। ओबीसी और इसका सीटें सेम है। और जो बाकी है ST1 ST2 का, वो RBA से मैच करता है उनका सीट। चलो अब 8%, 10%, 4% ठीक और वो तो 40%। मैट्रिक्स से भी पता चलेगा। मैट्रिक्स से तो पता आप चल कट ऑफ जाएगा से इनको। बच्चे परेशान होते हैं ना हमारे हाँ। स्टूडेंट्स, तो बताएं आप। उसके बाद ST1 और ST2 426 426 1865 1865 मतलब एक ही ST था ना। ठीक है यार, अब क्या दो ST और ये क्या है? 395 2356। ठीक है। और उसके बाद EWS अब कितनी कैटेगरीज हमारे पास? हमारी हो गया खत्म। EWS हॉरिजॉन्टल का नहीं निकाला, हाँ, वो horizontal तो वो अलग है। EWS है 348 348 पे MBBS का कॉलेज मिल रहा है। 3214 रैंक पे, 3214 रैंक अच्छा बॉयज़ का मैं मार्क्स कितने लिख रहा हूँ? 310 लड़कियों का EWS। अब देख रहे हैं मैं मार्क्स कितने लिख रहा हूँ। ये 4 सालों की नीट टॉपर होगी जो भी है। 310 और 3895। तो मतलब इतना हमारा एनालिसिस है। तो गाइस विद हेल्प ऑफ रिहान भाई एंड इसके एक और दोस्त है जो बिहाइंड द कैमरा है, आज वो नहीं आ पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम वो डर जाएंगे भाई आने से, खतरा है भाई आने में। वो हम दोनों को पता है क्यों, है ना। हाँ। लेकिन फिर उनके एनालिसिस के हिसाब से पिछले साल का भी देखा, रैंक लिस्ट देखा, 3-4 चीजें कंपेयर की, और ये आपके पास है, तो आप मान के चलिए यही ऑलमोस्ट कट ऑफ होगा ये इंशाल्लाह। जो ये आप देख रहे हैं ना 531, ये नंबर देख के आप डर मत जाना। ये नंबर आप याद रखें। मे बी अगर आप अभी भी AIQ में भर सकते हैं ना फॉर्म, अगर कोई भर सकता है, अगर उसको लगता है मेरे 520 से ऊपर है, आप कीजिए ट्राई AIQ में फॉर्म भरने की। मे बी AIQ में मिल जाए, क्योंकि AIQ ने थोड़ा एक्सटेंड किया था डेट। मेरे ख्याल से AIQ से ज़्यादा अगर स्टेट का कट ऑफ हो गया तो AIQ में आपको मिल सकता है कॉलेज, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। हो इस साल तो मेरे को होता हुआ नजर आ रहा है। इस साल मैंने देखा था ना और भी वीडियोस PW के रैंक वो नीट प्रेप के, तो उसमें बहुत चाहिए, तो इससे भी कम है अराउंड 528 भी अगर होगा तब भी मेरे ख्याल से AIQ का तो 525 ही होगा अब तब भी। मतलब अगर जो अपर मार्क्स वाले हैं ना, जिनका अपर हैंड है मार्क्स में, उनको करना चाहिए। और जो अपर है ना, कम से कम 30-40 पार्टिसिपेशन अगर AIQ में होगी ना, तो आप अपने और वहां से भी वो ले सकते हैं ना GM श्रीनगर की सीटें। और आप अपने स्टेट के बच्चे को अपने स्टेट के कॉलेज में ला सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा आएंगे हम उतना ज़्यादा खुश होंगे। और ये यही चीज़ है। अगर आप दूसरी चीज़ भी हम बात कर रहे थे आदिल भाई से कि हम अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं जो कश्मीर डिवीजन वाले बच्चों के लिए, और जम्मू डिवीजन के लिए भी बता ही देंगे। हाँ आइए सर। यार है, हाँ यार अच्छे से। चलो ठीक है, हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग बताते हैं आपको। चॉइस क्या करेंगे, पहले आपको श्रीनगर कश्मीर वाले की बता, तो ओबियसली GMC S श्रीनगर SR, ठीक है। उसके बाद सिक्किम SKIMS सिक्किम। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आप साउथ से हो तो NG साउथ, क्योंकि अब कश्मीर में रहना चाहता है तो BLA बारामूला नॉर्थ। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप जम्मू को शिफ्ट करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स जम्मू बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। अब लगाएंगे यहाँ से, अब लगाएंगे। इसके बाद राजौरी, बहुत सारे से बात करके बहुत सारा हमने जो बोला आपने बोला राजौरी, फिर उसके बाद वो डोडा, उसके बाद हंदवारा ही लगाएंगे।
डोडा के बाद कठुआ, हाँ मतलब कठुआ इसलिए क्योंकि ये एस्टेब्लिश कॉलेज है, एस्टेब्लिश्ड कॉलेज 5 साल से ज्यादा है, तो अच्छी बात, मेरा भी ये ख्याल था। कठुआ, कठुआ और उसके हंदवारा, बाद HANDWARA हंदवारा, और हम लगाएंगे लास्ट पे उधमपुर। उधमपुर। तो ये आपका होना चाहिए अच्छा सा, ऑलमोस्ट 10 आ गए कॉलेज। 10 आ गए, हाँ। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, मतलब दिस इज योर चॉइस। और कश्मीर वैली कश्मीर- पर्टिकुलरली, कश्मीर और जम्मू वालों के लिए भी बता ही देते हैं, तो उस पर थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। आप ये लगा सकते हो जम्मू वाले पहले जम्मू लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन लगाए, पहले जम्मू, ऑब्वियसली टॉप कॉलेज तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, टॉप कॉलेज तो जम्मू बहुत अच्छा कॉलेज है। जम्मू, उसके बाद श्रीनगर। जम्मू, श्रीनगर, सिक्किम्स। जम्मू वालों के लिए पहले जे आएगा, उसके बाद पहले जम्मू, फिर उसके बाद श्रीनगर, उस जम्मू, श्रीनगर, फिर सिक्किम्स, उसके बाद बारामूला। नहीं सिक्किम, उसके बाद वो अपनी लोकेशन के हिसाब से बेटर रहेगा उनको, यहाँ कोटवा या डोडा, वहीं से मैं बता रहा या हूँ, डोडा या कोटवा, डोडा या फिर राजौरी, उसके उसके बाद जो मर्जी। अगर कश्मीर डिवीजन आना होगा तो बारामूला, अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो बारामूला के नजदीक एयरपोर्ट, एंड उसके बाद बारामूला, अनंतनाग, वो तो पता ही है आपको, बारामूला। इसके बाद राजौरी के बाद आप उधमपुर लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है उधमपुर ठीक रहेगा आपका। राजौरी के बाद उधमपुर, राजौरी, उधमपुर, राजौरी, उसके बाद उधमपुर, यूडी, एंड उसके बाद बारामूला, अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं क्योंकि नज़दीक पड़ता है शायद। नहीं सेम है, अनंतनाग या बारामूला। अनंतनाग अनंतनाग है ठीक, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी उनको ले से, फिर बारामूला। मेरा हंदवारा है, प्यारा इलाका, तो जम्मू वालों के लिए हंदवारा थोड़ा लास्ट है, वो इट इज एज इफ यू आर गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ कश्मीर, वहीं से फिर। तो दैट्स इट, ऑलमोस्ट वी आर डन विद वी नो फाइनल कट ऑफ। इससे कम होगा, प्लीज AIQ में पार्टिसिपेट करें प्लीज। Exactly. That's your final take on this. हाँ, Rule 17, 0 AIQ, total seat, फिर ये कट ऑफ आपके लिए गाइस। इनको मैंने बुलाया आपके लिए। के बाद से एनालिसिस थोड़ा शुरू की, फिर आपके लिए वीडियो बनाए। डेफ्ट एजुकेशन मेरा दोस्त है, उससे भी थोड़ा पूछा, फिर इसको भी लाया, मैंने कहा नहीं आप अच्छे से एनालाइज करो। फिर इसका दोस्त भी आया, फिर हमने अच्छे से 1 घंटा इस पे एनालिसिस करा, उसको फिर वो अकॉर्डिंग रैंक लिस्ट बनाना, ये बहुत बड़ा काम आपने सर अंजाम दिया। एक ही चीज बोलूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कि खिदमत खलक, सारी चीजें है, खिदमत खलक, जनाजे की तादाद बढ़ानी, उससे ज्यादा चाहिए नहीं लाइफ में कुछ। खिदमत खलक। थैंक यू सो मच, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा हुआ। ये भी MBBS कर रहे हैं, ये रशिया में MBBS कर रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, बेस्ट ऑफ लक। मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए और मिठाई चाहिए, और दूसरी बात, खुश रहो, खुश। नहीं, और दूसरी बात, अगर सीरियसली किसी का हुआ भी नहीं ना, इतना भी ज्यादा गमगीन होने की बात नहीं है। मैंने बोला मैं खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ, कुछ चीजें होती है। अब आप सामने आ जाए। हाँ, ये लाइन मैं एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और अल्लाह की कसम, मतलब ये उतना नहीं है। अगर आपको लगता है कि MBBS में आ जाऊंगा पहले दिन, अगर मैं बोलूंगा या आदिल भाई बोलेंगे तो आयरनी लगेगी, यार ये खुद कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं, बट सीरियसली वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगर वो है ना खतरनाक शौक, देन बाकी अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप इतने ब्रेव हो कि आप एग्जाम लिख पाए। मैंने बहुत बंदे देखे जो एग्जाम से पहले ही डर जाते हैं। एग्जैक्ट।